बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। मेरे दिल से सबके लिए दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ खुश रखे और कोई भी तकलीफ़ परेशानी तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह अंबर अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद पहली दफ़ा घर पे आई और बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से। और मिठाई का डिब्बा भी लेकर आए थे। तो बस अभी यहाँ पे घर में हमारे सब मेहमान थे और सभी जो है ना अंबर से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो ये था जब बेटियाँ शादी जाती हैं ना तो पराई हो जाती हैं और फिर इस तरह आती हैं मेहमानों की तरह। तो माएँ तो बस अपने बच्चों को देखकर इतनी खुश होती हैं और दुआएँ देती हैं ना कि हर वक़्त उनके दिल से दुआएँ निकलती रहती हैं। मैं तो सबकी बच्चियों को दुआएँ देती हूँ और सबको देखकर खुश होती हूँ। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, बस ये है कि दुआ जो होती है ना वो दिल से निकलती है, किसी के कहने से नहीं दी जाती। यहाँ पर जब हम लोग तो नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया था क्योंकि शाम को चाय का टाइम था और शाम को चाय में हम कोई ना कोई चीज़ जो है ज़रूर बनाते हैं या फिर रखते हैं। खाली चाय हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं पी जाती। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मुअत्तर ने इंतज़ाम किया था चाय का और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। बस ये हमने कोई चीज़ स्पेशल कोई चीज़ बनाई नहीं थी, ना ही मंगवाई थी। जो कुछ घर में था इनके नसीब का वो सब हमने रख दिया था दस्तरख़्वान में। अच्छा ये होता है कि जब हमारे कोई भी आता है ना तो फ्रिज में जो भी कुछ सामान होता है, घर में होता है, सब कुछ निकाल के हम रख देते हैं और अल्लाह की शुक्र है कि उनके नसीब का अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकाल देता है। तो कहते हैं ना कि आने वाला मेहमान अपने नसीब का खुद ही ले आता है। तो आज फर्स्ट टाइम जो है ना शादी के बाद हमारे दामाद आए थे और अंबर आई थी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पराए-पराए से नहीं हो जाते, इस तरह से लग रहा था। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, सभी लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। और अभी जो है ना काफ़ी दिन से यानी सदफ़ भी रोज़ाना शाम को यहाँ पर ही घर पे आ जाती है, यहाँ पर ही खाना, चाय, पानी जो भी कुछ होता है सब एक साथ ही अभी खा रहे हैं। तो माशाल्लाह घर के अंदर रौनक लगी हुई है। और फिर अंबर की शादी के बाद जो है ना एकदम सन्नाटा सा हो गया था। तो अभी माशाल्लाह से फिर से रौनक हो रही है। मेरे हस्बैंड भी जो है फैक्ट्री का चक्कर लगा के आ गए थे। अभी हम लोग यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे हैं, फिज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। और बिल्कुल अ, ऐसा लग रहा है ना जैसे सारे फैमिली मेम्बर एक जगह जमा हो गए हैं। तो आज मैंने कोई चौथी और या चाला वगैरह नहीं रखा है, बस ये जो है ना मैंने शुक्राने के तौर पे बिरयानी की देग बनवाई थी कि हम यहाँ पर जो है ना तक़सीम कर देंगे। और ये बीफ की बिरयानी बनवाई थी मेरे हस्बैंड ने। तो अभी मैं यहाँ पर जो है ना निकाल रही हूँ और उनके अम्बर के ससुराल वालों के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले उनके घर हम भिजवा देते हैं क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। वो लोग तो अभी कोई नहीं आया था क्योंकि उनके घर भी काफ़ी सारे मेहमान थे। लाज़मी बात है शादी के अभी दिन चल रहे हैं और दोनों घरों में माशाल्लाह माशाल्लाह मेहमान हैं। तो अभी मैं जो है अम्बर के ससुराल बिरयानी भिजवाऊँगी ताकि वो भी जो है ना टाइम से खाना खा लें। तो देख रहे होंगे आप लोग माशाल्लाह कितनी धुआंधार बिरयानी हो रही है। क्योंकि अभी ज़रा ना गैस का प्रॉब्लम जो है ना इस तरह से चल रही है तो फिर इस वजह से हमने बाज़ार से मंगवा लिया था खाना। और कुछ थकन भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि आप लोग आंटी थकी ही नहीं, क्यों नहीं थकन क्यों नहीं होती? बस ये है कि हिम्मत करनी पड़ती है अपने आप को थका कर फिर ही काम होते हैं। घर के काम जो है मुसलसल चल रहे होते हैं। और खाने में जो है ये कीमा बनाया था और जो ऑयली खाने खा के ना बस ऐसी तबीयत हो गई थी तो भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी कि हम लोग जो है ना बस ये खाना खाएंगे। तो बिरयानी तो हम लोगों ने मेहमानों के लिए बनवाई थी। और ये है कि अभी सब लोग हम लोग जमा हो गए थे तो हमने कहा हम यहाँ पे कुछ महल्ले में भिजवा देंगे और कुछ जो है गरीबों में तकसीम करवा देंगे। इस तरह से जो है बस अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अल्लाह पाक ने सारे काम अच्छे से कर दिए। आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी, इतनी मुबारकबाद दी, आपका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप लोग सब माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी दुआएं देते हैं तो कहते हैं ना किसी न किसी की दुआ लग जाती है और हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों को इतना ही आजमाता है, इतना ही अल्लाह पाक अपने बंदों को देखता है जितना वो बर्दाश्त कर सकें। और उसके पास बाद जो है अल्लाह पाक खुशी भी देता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जो है इतनी खुशी अता की और अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ जो है अल्लाह पाक कायम रखे। और जितनी भी बेटियों वाले हैं मेरी दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक सब बेटियों के अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे, इतने अच्छे नसीब करे कि बच्चियों को अपने मेहकी की भी याद ना आए। मैं हमेशा यही कहती हूँ। तो जी ये बुलान क्लिनिक का हेयर ग्रोथ वाटर है और ये रोज़मेरी और
राइस से मिलाकर इसको वाटर को बनाया गया है। इसका लगाने का आसान तरीका ये है कि आप अपने सर को वॉश करके बस ये ढक्कन इसका ओपन करें और ये जो वाटर है अपने बालों पे इस तरह से स्प्रे करें। इसके वाटर जो है ना, आप स्प्रे करने से आपके बाल की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल जो ड्राई हो रहे हैं इंशाल्लाह वो बालों में शाइन आना शुरू हो जाएगी। और बाद लोगों की जो खुश्की की वजह से खुजली होना शुरू हो जाती है बालों में, उसकी वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा अच्छा भी नहीं लगता। किसी पार्टी में होते हैं और हम बालों में खुजाते रहते हैं, तो उसकी जो वजह होती है ना वो होती है बालों की खुश्की। उसकी खुश्की बालों की खुश्की को भी दूर करेगा और आपकी ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी जो है ना ये बढ़ाएगा इंशाल्लाह। आपको ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है वाटर। तो अगर आपको ये मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये लेडीज़ और जेंट्स बच्चे सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये हेयर ग्रोथ वाटर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और बिरयानी के साथ साथ हमने दूध दुलारी जो है ना वो भी हमने बाज़ार से ही मंगवा लिया था। तो अंबर यहाँ से अपना सामान लेके जा रही है, यानी में थोड़ा बहुत जो उसका सामान है और मेकअप का सामान है, जो भी सामान है इसी का ही है। हमने कहा था कि बाद में ले जाना, तो यहाँ से वो अपना सामान जो है ना समेट रही है। हमारा तो किसी काम का नहीं है सामान, लाजिम बात है लड़कियों का होता है। उनको जो चीज़ें शादी से पहले की होती हैं, जो भी उनका मेकअप वेकअप होता है सब उन्हीं का ही है। तो जब गुड़िया की शादी थी हमने उससे भी कहा था भाई तुम्हारा जो सामान है ले जाओ। और माँ को तो बस नहीं चलता, अपना जो है जान भी दे दें अपने औलाद के लिए। तो अल्लाह पाक बस सब बच्चों को जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। और ये सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अल्लाह पाक आपका भी जो है ज़रूर अच्छा करेगा। और कुछ भी बोलने से पहले जो है ना बस रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सोच लिया करें, क्योंकि बोला हुआ जो है ना इंसान के आगे होता है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं ना, वो ज़रूर कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आता है। या हम किसी को बद्दुआ भी देते हैं ना, तो वो हम घूम फिर के वापस आती है। तो मैं बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना सब्र अता करे। मैं काफ़ी मुझ में जो है ना बर्दाश्त काफ़ी अल्लाह पाक ने मुझे क़ुव्वत दे दी है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उसी की बंदी हूँ और उसी से हम मांगते हैं। और इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह पाक ही देता है अपने बंदों को। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो किसी को बेइज़्ज़त करे या फिर किसी को जो है ना इज़्ज़त दे सके। अल्लाह की तरफ से ही सब कुछ होता है। और मैं कोई ये नहीं कहती कि मैं कोई आलिमा हूँ या मैं कोई दर्स देने वाली हूँ। हमेशा मैं वही बात करती हूँ जो मेरे माँ बाप ने सिखाई, या फिर मैं जो हदीसें मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ वही मैं कहती हूँ। मैं किसी को इस तरह से ना किसी को मैं टोंट करती हूँ और ना ही मैं किसी का जो है ना मजाक उड़ाती हूँ, ना ही मैं किसी को कुछ ऐसा मैं कहती हूँ, ना ही मैंने कभी कहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों के सामने भी जो है ना माँ बाप की इज़्ज़त होनी चाहिए, सबके सामने इज़्ज़त होनी चाहिए। और ये जो है ना बातें, यानी इससे आपकी तरबियत का पता चलता है कि आप अगर अपने बड़ों की इज़्ज़त कर रहे हैं, उनसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, तो ये आपके माँ बाप की तरबियत है। यहाँ पर जी शहनाज भी माशाल्लाह से मुझसे मिलने के लिए इत्तेफाक से आ गई और इतनी मुझे खुशी हुई ना मैं बता नहीं सकती। तो ये अपनों के रिश्ते होते हैं। और मेरे लिए जो है ना ये गजक लेके आई थी, उसको पता है मैं गजक बड़े शौक़ से खाती हूँ। माशाल्लाह उसकी बेटे की तरक्की हुई है, इसको अच्छी जगह जॉब मिली है। मेरे दिल से दुआएं अल्लाह पाक उसको और आगे कामयाब करे। तो मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों समदाने बहुत अच्छे मिले मुझे। अल्लाह का करम है, उसकी रज़ा से मुझे तीनों समदाने माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले। और बस सबकी ममता को अल्लाह पाक जो है ना ठंडा रखे। और बस इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो यही है कि मैं हमेशा सबको मैं यही कहती हूँ कि भाई आप कोई किसी ऐसी बात ना करो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी का दिल दुखे। और मैंने अपने अब्बा से, अपनी अम्मी से हमेशा यही कहते सुना कि कभी किसी का दिल ना दुखा होगा। किसी की बात से तुम्हारा दिल दुख भी रहा है ना, तो उसको बर्दाश्त कर लो और अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों को कभी भी ऐसा नहीं छोड़ता, ना ही इनको ऐसे आजमाइश में छोड़ता है। बस कुछ आजमाइशें होती हैं, अल्लाह पाक देखता भी है अपने बंदों को कि मेरा बंदा जो कहता है ना कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दो, तो कितना सब्र करता है। मेरे अब्बा जो थे वो एक मौल्लिम थे माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी मौज़िम थे, यानी एक मस्जिद में अज़ान दिया करते थे और उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। और उनको ही देख के मैंने जो है अपनी लाइफ में मैंने बहुत चेंजिंग की है। यानी मैं छोटी सी उम्र में थी तब से मैंने अपने अब्बा को देख देख के नमाज़ पढ़ना शुरू करी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कभी अपनी ज़बान से किसी को मैंने ज़ख्मी नहीं करा। क्योंकि लफ्ज़ ऐसे होते हैं
कि वो अंदर से ना रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। अगर हम किसी को इज़्ज़त नहीं देंगे ना तो सामने वाला भी हमें कभी इज़्ज़त नहीं देगा। मैं जैसी हूँ वो मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना समझते हैं, हर बात में मुझसे जो है मशवरा लेते हैं। पहले नहीं लेते थे जब मेरी शादी हुई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि मैं जो है इनसे कहती हूँ कि औरतें जो है ना अच्छा मशवरा देती हैं, तो वो मुझसे मशवरा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दामाद भी मज़हर, वो भी कोई बात होती है मुझसे ज़रूर मशवरा लेते हैं। गुड़िया भी मुझसे मशवरा लेती है, मोहत्तर भी और अंबर भी। तो ये होता है कि एक दूसरे से मशवरे से अच्छे काम हो जाते हैं। अंबर की शादी में मैंने सबसे मशवरे की, जो भी काम करा, यानी खाना तक हम कुछ भी पका रहे हैं सबसे हमने मशवरा करके कि इसमें हम क्या रखेंगे, खाने में इसमें क्या होना चाहिए। तो ऐसे जो होता है ना कि सबको अहमियत भी देना चाहिए और अच्छा माहौल बनता है। तो बस अभी जो है ना अंबर हम सबसे मिल के और घर में माशाल्लाह इतनी रौनक हो गई थी, तो फिर अभी जा रही है वो घर से। और बस अल्लाह खुश रखे इसको। और हम कहते हैं कि भाई वो भी तुम्हारी माँ है, उनका भी दिलो जान से उनका ख्याल रखना, और अब वही तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर सब बच्चे जो है ना बस अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों से अंबर की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे सारे भतीजे भतीजी इसी तरीके से खड़ा होकर मुझे अल्लाह हाफिज़ करने आते थे, और रोज़ाना ये ऐसे प्रोटोकॉल होता था। बड़ा अच्छा लगता था जब हमारी अम्मी ज़िंदा थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे अम्मी के अब्बू की। और औलाद जो होती है ना, बस वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त होती है। तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे माँ बाप को गालियाँ पड़े, या माँ बाप को कोई तंज़ मारे कि इन्होंने देखो क्या अपनी बेटी को तरबियत दी है जो ये आज इस तरह कर रही है। क्योंकि माँ बाप का नाम जो है ना मरने के बाद भी जुड़ा रहता है, और उनकी जो बातें होती हैं ना वो साथ साथ रहती हैं। हम अभी तक अपने माँ बाप की बातों को याद रखते हैं, उनके किए पे चलते हैं। और कहते हैं हमने कोई बात सुन के इधर से कान से सुन के इधर नहीं निकाली, बल्कि हमने अपने गिरा बांध ली। और अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उन्हीं की बातों पे अमल करते हैं। जो बड़ों की बातों पे अमल करता है ना, तो बहुत ही फ़ायदे में रहता है वो, यानी अपना अच्छा सा घर लेके चलता है। तो अभी मेरी भांजी भी आई थी, उसकी बच्चे आए थे माशाल्लाह से, तो वो भी जा रहे हैं। और फिर ये है कि अभी घर में जो है ना अभी और भी मेहमान हैं, मगर उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा हो जाएगा। मगर ये है कि आप लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपके साथ रहूं। और कुछ मेरा ऐसा था कि मैं जब यूट्यूब पे आई ना, तो मैं इसलिए आई थी कि कुछ मैं मसरूफ़ रहूं, अपने आप को जो है ना टेंशन से दूर मगर ये है कि यूट्यूब में भी आके ना कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यानी बुराइयाँ ऐसी फैल गई हैं, और इसको जो है ना रोकना हम सबका फ़र्ज़ है। यानी हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए और डर होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये तो है वक्ती तौर पे है, मगर हमें इसका एक एक चीज़ का हिसाब देना है अपने अल्लाह को जाके। और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कब्र में अज़ाब हो, या हमारी दोज़ख में जो है वो आग भर दी जाए। तो कहते हैं ना कि दोज़ख में ज़्यादातर औरतें ही जलाई जाएंगी। वो यही वजह है कि जो एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए इस तरह की बातें करती हैं, बुराइयां करती हैं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि किसी की ग़ीबत करना, बुराई करना ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दार का गोश्त खाना। तो ये कोई मेरी बात कही हुई बात नहीं है, बल्कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है। और ग़ीबत करने का तो इतना ज़्यादा गुनाह है कि इसकी माफ़ी नहीं, जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। रात को पता नहीं क्या हो गया था, मेरे हाथ में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैं तो दर्द हो गया था, तो यहाँ पे मैंने गर्म पट्टी बांधी है और आइडेस लगाई थी। तो बस ऐसे ही होता है सर्दियों में कि अगर आपका कोई हाथ या पाँव दबा रह जाता है ना, तो कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। माँ बाप को भी इनके दम से ही घर चलता है, बच्चों के दम से ही रौनकें होती हैं। और बस अल्लाह पाक ये है कि हम सब पर अपना करम करे, अच्छी दुआ करनी चाहिए हर वक्त। यहाँ पर मैं फ़िज़ा को लेकर आई थी हसनैन के घर, और फ़िज़ा को हम दिखाने आए थे कोसार। कैसा लग रहा है कोसार? लग रहा है ना, और सारा देखते ना ऐसे लग रहा है कितनी फोक की ऊंचाई पे। हाँ वो दरिया से नज़र आ रहा पीछे अब। और खुला खुला हाँ एरिया। बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ। लेकिन सर्दी बहुत होगी ना इस रात के टाइम। रात को सर्दी होती होगी यहाँ। गर्मी में ठीक। हमारा भी यहाँ था प्लाट, यहाँ वो पे ना, हाँ। पीछे था। अच्छा, हाँ तो फिर हमने वहाँ बना लिया घर। नहीं वो भी एरिया आपका अच्छा है। ये हाँ अभी अभी ये बन रहा है आहिस्ता नहीं आहिस्ता। बन गया है तो काफ़ी कोई अच्छा? कुछ प्लाट रह गए ना, ये बन रहा है, ये भी है ज़ेर तामीर। मगर ये यहाँ पर ना थोड़ा सा लंबा पड़ता है रास्ता।
अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये हसनैन बेटे के घर में आज आई थी और जैसे ही मुझे पता चला था ना कि इनके ससुर का इंतकाल हो गया तो फिर मैं इनसे ताज़ियत के लिए आई थी। और इनके ससुर का इंतकाल हुए तकरीबन 20-22 दिन हो गए। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इनकी जो वाइफ़ है ना बिल्कुल इकलौती हैं, तो इनका समझो एक मेका ही ख़त्म हो गया ना। उनकी माँ है ना बहन ना भाई, और वालिद साहब थे वो भी दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक इनकी वाइफ़ को सब्र अता करे। और बहुत मुझे दुख होता है कि जो ऐसी बच्ची होती हैं ना जिनके माँ बाप नहीं होते दुनिया में, तो बस मुझे पता है उनके दुख क्या होते हैं। और उनको ही पता होगा जिनके मेके ख़त्म हो गए ना। तो यहाँ पर बस हमने उनके लिए दुआ की, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए इनके ससुर की। और इनकी अम्मी जो है ना सामने बैठी हुई, माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्होंने तरबियत दी है अपने बच्चों की कि बस इनकी माँ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी अता करे। सबकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत देते हैं, और सबसे बढ़ के जो है ना सब सबको इज़्ज़त देते हैं। तो ये इनकी माँ की तरबियत है जो नज़र आती है। और मैं कहती हूँ कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इतनी अच्छी तरबियत होती है। वरना माएँ जो होती हैं ना वो अपने बच्चों को दिलों में ऐसी बुराइयाँ डाल देती हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो फिर इसी तरीके से बुरी हरकतें करते रहते हैं। तो ये सब जो होता है ना बड़ों की तरबियत होती है जो नज़र आती है उनकी बातों से, उनके अखलाक से, उनकी मोहब्बत से। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये दो माओं की मोहब्बतें ले रहे हैं और उनकी दुआएं ले रहे हैं, इसीलिए अल्लाह पाक इनको तरक्की भी दे रहा है, कामयाबी भी दे रहा है। तो फ़िज़ा को भी इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। यहाँ पर हम सब अपनी अपनी जैसे बातें कर रहे थे। और बस ये है कि शादी की भी मसरूफियात चल रही थी और फिर हम लोग जो है थोड़े वक्त के लिए इनसे मिलने के लिए आए थे। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ आपको इज़्ज़त मिलती है, मोहब्बत मिलती है ना, वहाँ पर ही इंसान का दिल करता है जाने को। और ये देखें इनके माशाल्लाह इनके वालिद साहब की मोहब्बत है जो अभी दुनिया में नहीं है। उनके जूते तक इन्होंने इस तरह से जो है ना फ्रेम करके रखे हुए हैं। तो बस अभी हम इनसे मिल के अब जा रहे हैं हम अपने घर। और आप भी दुआ करिएगा अल्लाह पाक हसनैन के वालिद की, उनके ससुर की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।